Hello students, in today's class I will be revising you the chapter 2 4 fundamental operations. इस चैप्टर का हमने कल एक मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हम ऐड करेंगे वो है ऐड 65891 प्लस 365241। हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं बड़ा नंबर ऊपर लिखूंगी और छोटा नंबर नीचे लिखूंगी। प्लस वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 9 + 2 11 कैरी 1, 1 + 8 9, 9 + 5 14 कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 6 12 कैरी 1, 1 + 6 7, 7 + 3 10। अब कॉमा कैसे लगाएंगे? वंस टेंस 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख। तो मेरा आंसर क्या आया? 10,24,162। ऐसे ही अभी तो हम 2 नंबर्स का कर रहे थे, ऐसे ही हम 3 नंबर्स का भी एडिशन कर सकते हैं। जैसे 3,25,896 प्लस 2,15,432 प्लस 3,20,192। अब ये 3 नंबर्स हैं, मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला नंबर लिखूंगी 325,896 215,432 320,192 प्लस करेंगे 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 3 13, 13 + 9 is 22, 2 कैरी 2, 2 + 8 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15 कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 3 8। So ones tens 100 comma, 1000 10,000 comma, 8,61,520 is your आंसर। तो इस तरीके से आप 3 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस बेटा आपके रिवीजन में मैं करा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, उसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम करेंगे कुछ सब्ट्रैक्शन। कैसे? देखो, सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 487,694 minus 209,856। बड़ा नंबर मैं पहले लिखूंगी 487,694 माइनस 209,856। अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 4 विल टेक द कैरी फ्रॉम 9, तो 9 बन गया 8 और 4 क्या बन गया? 14। 4 क्या बन गया? 14। 14 minus 6 is 8, 8 minus 5 is 3, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो ये दोनों नंबर कहाँ से कैरी लेंगे? 8 से। तो 8 बन गया 7, 6 बन गया 16 और 7 भी क्या बन गया? 16। तो 16 minus 8 8, 16 minus 9 7, 7 minus 0
7, 4 minus 2 is 2. कॉमा कैसे लगाएंगे? 1s, 10s, 100, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा. So the answer is 2,77,838. ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं. Subtract 22,873 from 54,201. अब मैं आपको क्लास 3rd से बताती आ रही हूँ कि फ्रॉम के आगे वाला हमेशा ऊपर लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि फ्रॉम के आगे वाला नंबर बड़ा होता है. तो फ्रॉम के आगे वाला पहले. अब 22873 माइनस करेंगे. 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता. तो ये तीनों नंबर कहाँ से कैरी लेंगे? 4 से. तो 4 तो बन गया 3, 1 बन गया 11, 0 बन गया 9 और 2 बन गया 11. 11 minus 3 8, 9 minus 7 2, 11 minus 8 3, 3 minus 2 1, 5 minus 2 is 3. So the answer is 31,328. 31,328 is your answer. इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को करेंगे. आपको मैंने एडिशन पढ़ाया, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन मैं पहले करा चुकी हूँ. अब मैं आपको डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. जैसे हमें डिवाइड करना है. क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. Find the quotient and remainder. 1,81,756 को आपको डिवाइड करना है 7 से. 181,756 डिवाइडेड बाय 7. अब 7 की टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो 18 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 14. 7 2 14 माइनस 4 और ये 0. नीचे उतारेंगे 1 को. अब 7 की टेबल में 41 तो आता नहीं है, तो 41 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 35. 7 5 35 माइनस करेंगे. 1 कहाँ से कैरी लेगा? 4 से. तो ये 4 तो बन गया 3, 3 माइनस 3 0 और ये क्या बन गया? 11. 11 माइनस 5 इज 6. अब नीचे उतारेंगे 7 को. 7 की टेबल में 67 तो आता नहीं है, 63 आता है. 7 9 63 माइनस 4. 6 माइनस 6 0. नीचे उतारेंगे 5. 7 की टेबल में 45 नहीं आता, लेकिन 45 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 42. 7 6 42. 7 6 42 माइनस करेंगे. 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0. अब नीचे उतारेंगे 6 को. अगेन 7 की टेबल में 36 नहीं आता, तो 36 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 35. 7 5 35. 7 5 35 माइनस 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0. तो ये है मेरा क्वोशिएंट और ये है मेरा रिमाइंडर. तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू 25965 1s 10s 100 कॉमा 1000 10,000 और रिमाइंडर कितना आया मेरा? 1. रिमाइंडर कितना आया मेरा? 1. ऐसे ही आप 2 डिजिट वाले नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो. कैसे? देखो, हमें 45,63,278 को डिवाइड करना है 15 से. 4 5 6 3 2 7 8 को डिवाइड करना है 15
चलो अब 15 पे सबसे पहले 45 लेते हैं। 15 की टेबल में 45 आता है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 0 0। नीचे उतारेंगे 6 को, लेकिन 6 तो 15 से छोटा है। तो जो 6 है ये तो 15 से छोटा है ना, तो मुझे एक बार 3 और उतारना पड़ेगा। और जब मैं एक्स्ट्रा 3 उतार रही हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। अब 15 की टेबल में 63 तो नहीं आता, लेकिन 63 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 60। 15 4 जा 60, -3 और ये 0। अब नीचे उतारूंगी 2 को। 15 की टेबल में 32 नहीं आता, तो 32 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 2 जा 30, 15 2 जा 30, यानी 2 और 0। नीचे उतारेंगे 7 को। अब 15 की टेबल में 27 से छोटा नंबर 15 ही है, क्योंकि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 तो इससे बड़ा हो गया। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 15 1 जा 15, -2 और 1। नीचे उतारेंगे 8। हम सबको 15 की टेबल आती है, और 15 की टेबल में हमें पता है 128 नहीं आता। कौन सा आता है 128 से छोटा? 120। 15 8 जा 120, -8 0। अब जो ये 8 है, ये 8 तो 15 से छोटा है, और यहाँ भी कोई नंबर नहीं बचा, तो ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हुआ मेरा 304218। 304218, और रिमाइंडर क्या हुआ मेरा? 8। 1s 10s 100, 1000 1000 10,000, और रिमाइंडर है मेरा 8। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन, और यहाँ लिखेंगे हम रिमाइंडर। अब देखो, जब भी आपको 10, 100 या 1000 से करना है, तो आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर को अगर आपको 10, 100 या 1000 से करना है, तो आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखो, 10 में कितनी 0? 1 0, तो पीछे की 1 डिजिट तो बन गई रिमाइंडर, और जितनी भी डिजिट आगे बच गई वो क्या हो गई? मेरी क्वेश्चन। यानी 5 5 6 3 मेरा क्या है? क्वेश्चन। 100 में 2 0, तो लास्ट की 2 डिजिट तो बन गई मेरी रिमाइंडर 49, और आगे की जितनी डिजिट बच गई वो क्या है? मेरी क्वेश्चन। 1000 में 3 0, तो पीछे की 3 डिजिट यानी 5 6 9, ये तो हो गई रिमाइंडर, और आगे की जितनी भी डिजिट है वो क्या हो गई? मेरी क्वेश्चन। 3 5 4। तो जब भी आपको किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है, तो आपको पूरा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जितनी 0, पीछे की डिजिट रिमाइंडर और आगे की डिजिट क्वेश्चन। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आपको वो सेम नंबर ही मिलता है। किसी भी नंबर को अगर आप उस 1 से डिवाइड करते हो या 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको सेम नंबर मिलता है। और उसी नंबर को अगर आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे, उसी नंबर को आप अगर उसी नंबर से डिवाइड करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। तो ये एक छोटा सा रिवीजन था चैप्टर 2 का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको जो भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उस तरीके के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। डिवीजन लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। 1 आवर का पेपर होगा। अगर आप 10 मिनट सिर्फ डिवीजन में ही लगा दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बट वो 10 मिनट्स आपके तब नहीं लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको रिवीजन वर्क भेज रही हूँ। थैंक यू।